बड़ी शर्म की बात है ये कि आप मीडिया वाले साहबान सच्चाई की जिससे हमें उम्मीद है और वो इस तरह के दिख रहे हैं कि अवैध मस्जिद, अरे हमारी खरीदी हुई जमीन थी। नोटिस दिया फ्राइडे रात को, इससे इनका इंटेंशन दिखता है। फ्राइडे रात को 9 बजे आप नोटिस देते हो, इसका मतलब आप हमें न्याय के दरवाजे भी नहीं खटखटाना देना चाहते। लेकिन आपने टारगेटेड किया, आपको वहां से मस्जिद हटानी थी। ये आपका जो इंटेंशन है, इस इंटेंशन से हमें तकलीफ है। और ये हम समझते थे कि राजस्थान तो अभी बहुत अच्छा है और यहाँ पूरे न्याय और उसका सम्मान किया जाता है। तमाम लोगों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत दुखदायी है और हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। क्या ये माना जाए कि मुल्क में एक ख़ास तबके के खिलाफ कोई मुहिम छेड़ दी गई है कि इनको सुकून से न रहने दिया जाए, इनके खिलाफ कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्रवाई की जाए? कभी उत्तर प्रदेश से खबर आ जाती है संभल से, कभी जयपुर राजस्थान से खबर आती है, कभी महाराष्ट्र से खबर आती है, कभी मध्य प्रदेश से खबर आती है, चारों तरफ से और एक ही खबर, कहीं मदरसे पर बुलडोजर तो कहीं मस्जिद पे बुलडोजर तो कहीं कुछ। आखिर ये हो क्या रहा है? क्या संविधान की बात करने वाले संविधान के खिलाफ वर्जी करते रहेंगे? न प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को माना जा रहा है, न किसी कानून और अदालत को माना जा रहा है। बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर। आखिर जयपुर की नूरानी मस्जिद को जब मामला ट्रिब्यूनल में चल रहा था, मामला जेर समाअत था, तो किस बुनियाद पे उसे गिराया गया? वहां के लोग कह रहे हैं कि हमने बाकायदा 1981 में जमीन को खरीदा और खरीदने के बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है, जो भी कानूनी तरीक़ेकार होता है, उसका इस्तेमाल करते हुए हमने उसे जमीन को वक्फ किया। वो बाकायदा रजिस्टर्ड है, इसके बावजूद उसे इल्लीगल कह दिया जाता है और ये कह करके उसे गिरा दिया जाता है। ये क्यों? ये कैसे? ये कौन सी मुहिम चलाई जा रही है? और फिर नारा दिया जाता है सबका साथ सबका विकास। फिर जब ये बात आती है कि खास तबके को टारगेट किया जाता है तो कहते थे कि साहब जब घर बन रहा है तो क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? जब अनाज बट रहा है तो क्या मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? जब सड़क बनाई जा रही तो क्या मुसलमान उस पर नहीं चल रहे हैं? ये बयान आ जाता है। लेकिन ये क्या हो रहा है? हर तरफ यलगार जैसे हो गई है। ये कौन सी राजनीति है? ये क्या हो रहा है देश में? ये क्या मुनासिब है? ये क्या अच्छी बात है? एक तरफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नजरअंदाज करते हुए जितनी कदीम आसार कदीमा में जो शामिल है, जो पुरातत्व विभाग के तहत आती हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। 40,000 की लिस्ट लेकर के घूम रहे लोग कि इसके नीचे मंदिर है, और दूसरी तरफ जहां नई मस्जिदें बनाई गई उनको इल्लीगल कह के गिराया जा रहा है। ये मुनासिब नहीं है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। इस तरह की कार्रवाई जरूर कीजिए कार्रवाई, लेकिन अदालती जो प्रोसेस है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको तो फॉलो करना चाहिए। अब बिल्कुल सही डिमांड की है राजस्थान के मुसलमानों ने, वहां के जिम्मेदारों ने कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराई जाए और इसे दोबारा तामीर करने की इजाजत दी जाए और मुआवजा दिया जाए, मैं कह रहा हूं, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए कि जिन्होंने इस मस्जिद को मुनदिम किया है। जब मामला ट्रिब्यूनल में चल रहा है, जब मामले की सुनवाई हो रही है, अभी किसी तरह का कोई फैसला नहीं आया, तो कैसे मस्जिद पे बुलडोजर चल गया? और क्यों बुलडोजर इस तरह चलाया जा रहा है? ये ठीक नहीं है। और इसीलिए यहां आप देखिए, यहां पे बाकायदा बताया है लोगों ने, वहां के जिम्मेदारान ने, कि 1988 में मस्जिद को बाकायदा रजिस्टर्ड कराया गया वक्फ बोर्ड में। तो क्या मुसलमान यहां के वक्फ में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे? क्या ये हक छीन लिया जाएगा? तो क्या होगा आर्टिकल 25 का? क्या होगा संविधान का? मुसलमानों से तो कहा जाता है साहब देश संविधान से चलेगा, तो मुसलमान तो संविधान को माने, लेकिन बाकी लोगों को क्या? और फिर जब सरकार में बैठे लोग ही संविधान आईन की खिलाफ वर्जी करेंगे, उसके खिलाफ काम करेंगे,
तो फिर कैसे ये बात होगी कि संविधान से देश चले? बहुत ही अफसोसनाक है और ये नाकाबिले बर्दाश्त चीज है। इसके फौरी तौर पर जांच हो और जो भी कसूरवार, इसमें जो भी कसूरवार है उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो मुहिम शुरू की है मस्जिद की बाद-आबादकारी के लिए, असर नौ तामीर के लिए, ये मुहिम कामयाब होगी। और यह हक की आवाज़ है, पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से बिल्कुल आवाज़ उठाई जानी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ज़रूरत पड़े तो जाकर के धरना प्रदर्शन भी ज़रूर करना चाहिए पुरअमन तरीके से, ये बहुत ज़रूरी है और हमेशा से होता आया ये आप मतलब क्या कहा जाए। बहरहाल ये मेरा दर्द भी है और दर्द इसलिए क्योंकि हम एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, हम एक अमन पसंद मुल्क में रह रहे हैं, हम उस मुल्क में रह रहे हैं जो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, हम उस मुल्क में रह रहे हैं जो अहिंसा परमो धर्मा की बात करता है, जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहा जाता है कि भाई भारत जो है वो बहुत पुरअमन मुल्क है। लेकिन कौन लोग हैं ये जो आग लगाना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो एक खास तबके को रोज बरोज टारगेट कर रहे हैं? इसको रोका जाए, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। और हम मजबूर होके कि हम मालवीय नगर के लोग कहाँ नमाज पढ़ें, तो अपनी ज़मीन को ख़रीदा। आपके पास कागज़ हमारे मौजूद हैं, हमारे पास में कागज़ दिखाएं, लेकिन उस मीडिया में लिखा आ रहा था कि अवैध मस्जिद। बड़ी शर्म की बात है ये कि आप मीडिया वाले साहिबान सच्चाई की जिससे हमें उम्मीद है और वो इस तरह के लिख रहे हैं कि अवैध मस्जिद। अरे हमारी ख़रीदी हुई ज़मीन थी, उसमें वक्फ बोर्ड में उसका रजिस्ट्रेशन मौजूद है, सब कुछ हो रहा है, और लेकिन आप लोगों ने ये एक भी बात नहीं मानी है। सच्चाई की बात तो सच्चाई से साफ कीजिए, उसको बताइए लोगों को कि सच्चाई क्या है इस मस्जिद की। इस मस्जिद हमारी ऐसे नहीं बनी है, एक मस्जिद पहले बनी, उसमें नमाजी बढ़ते गए और मस्जिद बनाते गए, बढ़ते गए, बनाते गए। तो क्या आप साहिबान ने नहीं देखा कि मस्जिद की ज़रूरत के मुताबिक उसको बनाया है और आज उसको एकदम से शहीद कर दिया। 4-5 बार मीटिंग हम वहाँ JDA साहिबान आए जवाहर सर्किट थाने में और उन्होंने की, और उनसे भी हमने गुजारिश की कि देखिए आप उस जगह को जो आप निकालना चाह रहे हो, 80 फुट करना चाह रहे हो, बजाय 80 फुट के कुछ कम कर दीजिए ताकि हमारी मस्जिद रहे, हम नमाज़ पढ़ते रहें, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अरे सभी लोग इबादत करते हैं अपनी अपनी उसके मुताबिक, जो भी जैसा है, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे ईसाई हो या सिख भाई हो, सब अपनी बात करते हैं। अब हमारा ये आपने एकदम तोड़ दिया, ये क्या बहुत अच्छा किया है? ये बात तो मुनासिब नहीं है। एक हमारा संविधान है कि सबको हक है अपनी अपनी इबादत करने का। वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर एक सूट फाइल है। सरकार को ऐसा क्या डर था कि सरकार ने तामील होने के बाद में उसको अगली सुबह ही इसको तोड़ दिया? क्यों सरकार ने कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं किया? सरकार जानती थी इस बात को, सरकार जानती थी इस बात को कि कोर्ट का आदेश हमारे हक में आएगा, क्योंकि हम राइट वे पे थे, हमारा वो प्लॉट परचेज किया हुआ था। लेकिन आपने कोई मौका नहीं दिया कि जब आपको मालूम है कि तामील हो चुकी है, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर सूट पेंडिंग है, 10 तारीख उसके अंदर दी हुई है, फिर भी आपने उस तारीख का इंतजार नहीं किया। क्या चांदपुर और छोटी चौपड़ से ज़्यादा ट्रैफिक है वहाँ पर? लेकिन आपने टारगेटेड किया, आपको वहाँ से मस्जिद हटानी थी। ये आपका जो इंटेंशन है, इस इंटेंशन से हमें तकलीफ है। आपने जो कदम उठाया है उस कदम से हमें तकलीफ है। कौन लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है आज इस देश के अंदर? क्या हम नहीं कर रहे हैं या सरकार नहीं कर रही है? जब सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि आप 15 दिन का नोटिस दिए बगैर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, पहले आप 15 दिन का नोटिस देंगे। और इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर हमने जहाजपुर के मुकदमों को स्टे करवाया था। सरकार ये बात भी जानती थी कि आपने पहला मकान तो तोड़ा 22 तारीख को, 20 दिन पहले, लेकिन आपने मस्जिद को नोटिस नहीं दिया, आपने किसी भी मंदिर वालों को नोटिस नहीं दिया। आपने उनको धोखे में रखा, उनको दिलासे में रखा कि हम छोड़ देंगे। भोले भाले लोग, कम पढ़े लिखे लोग ये समझते रहे कि आप मस्जिद को छोड़ देंगे और आप उनसे बातचीत करते रहे कि आप कर लीजिए। जब उन्होंने ये प्रपोजल भी दे दिया कि हम 20 फुट छोड़ दिए जाएंगे, हम आप इसको 60 फुट कर लीजिए, तब भी आप बात नहीं माने। और फ्राइडे की शाम को आपको मालूम है कि सैटरडे और संडे छुट्टी है, फ्राइडे की शाम को नोटिस दिया है
और नोटिस में ये लिखा है कि आप अपना सामान निकाल लें और आगे जवाब दे दें। डेमोलिशन का नोटिस वो फिर भी नहीं है। तो किस तरह सरकार जब धोखाधड़ी करे तो किससे आप उम्मीद करते हैं कि कौन ईमानदारी से कार्रवाई करेगा? हमारे सब्र के पैमाने का इम्तिहान लिया जा रहा है। और ये हम समझते थे कि राजस्थान तो अभी बहुत अच्छा है और यहाँ पूरे न्याय और उसका सम्मान किया जाता है, लेकिन कल जो कुछ भी घटना हुई है वो बहुत ही हमारे पूरे प्रदेशवासियों के लिए और देशवासियों के लिए तमाम लोगों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, बहुत दुखदाई है और हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो कुछ भी हुआ यानी तमाम कोशिशों के बावजूद 5 तारीख की रात को जिस तरह से नोटिस दिया गया रात को, ताकि सैटरडे और संडे को कोई कानूनी प्रक्रिया ना की जा सके, उससे पहले भी मुलाकातें वगैरह बातचीत होती रही, लेकिन जितना जहाँ मिला जा सकता है, जेडीए में मिला जा सकता है, पुलिस अधिकारियों से बात की गई और भी जो प्रयास हो सकते थे, हाई कोर्ट भी पहुंचने की कोशिश भी की गई, लेकिन इतना समय ही नहीं दिया गया कि आप कोई ठीक तरह से कोई कानूनी प्रक्रिया को अपना सकें। वहीं पर मस्जिद के लिए हमको ज़मीन देने का जो मुतालबा हमारा है, न्याय के लिए, नूरानी मस्जिद के लिए ये तय किया गया है कि कानूनी तौर पर पूरी वकीलों की टीम कानूनी तौर पर इसको में आगे बढ़ेगी। ट्रिब्यूनल हो या हाई कोर्ट हो, जो कुछ भी न्यायिक प्रक्रिया हो सकती है उस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे और बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अभी एक प्रोग्राम हमने तय किया है, आने वाले जुमे को इस मामले को लेकर के इसका विरोध करने के लिए काली पट्टी बांध करके नमाज के बाद में इसका विरोध किया जाएगा, विरोध दर्ज कराया जाएगा कि ये बिल्कुल गलत हुआ है और ये अन्याय हुआ है और इस न्याय होना चाहिए इस मस्जिद के साथ में। ये एक प्रोग्राम हमने अब बनाया है और इसके और भी आगे हम आपको बताएंगे, अवगत कराएंगे, और भी आगे विरोध के लिए ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। ये प्रोग्राम हमारे आने वाले दिनों के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। 30 फुट की सड़क पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं है, 30 फुट की सड़क के ऊपर ट्रैफिक जाम नहीं है। और जब हटाने वहां पहुंचे हैं तो आज भी मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आज भी उसका जो स्टार्टिंग हिस्सा है सड़क का वो 30 फुट से ज्यादा नहीं है। वो क्यों नहीं कर पा रहे उसको? दोनों तरफ क्योंकि उसको नोटिस दिए, पहले वो स्टे लेके बैठ गए। आपने हमें नोटिस नहीं दिया, नोटिस दिया फ्राइडे रात को। इससे इनका इंटेंशन दिखता है। फ्राइडे रात को 9 बजे आप नोटिस देते हो, इसका मतलब आप हमें न्याय के दरवाजे भी नहीं खटखटाना देना चाहते। आप जुल्म कर रहे हो और जुल्म की कार्रवाई के तहत आपने इसको वहां से पूरे उसको मस्जिद को शहीद कर दिया। आपने न्यायालय में हम चले गए, हमें रिलीफ का मौका देते, हम कोर्ट में हमारी बात सुनती। हमने जेडीए को डेवलपमेंट चार्जेस जमा कराए हैं और उस वक्त जमा कराए जब आपका सेक्टर प्लान एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो जब आपने सेक्टर प्लान एग्जिस्टेंस में लेके आए तो आपको पहले सॉल्यूशन करना चाहिए था। और धार्मिक स्थानों के साथ ये बात नहीं होती है। अभी गोविंद मार्ग हटाने की बात कर रहे हैं, ये कर देंगे, ये गोविंद मार्ग को चौड़ा कर देंगे, वहां गुरुद्वारा है, वहां मंदिर है, कर देंगे। ये भूमाफियाओं के इशारों पे खेल रही है जेडीए और पता नहीं किन के इशारों पे उन्होंने टारगेटेडली ये काम किया है। बगराना के अंदर परसों रात को जब ये इधर कार्रवाई कर रहे थे, एक मंदिर आगरा रोड के ऊपर बगराना में एक मंदिर और एक पार्क को भूमाफियाओं ने हटा दिया। मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया मंदिर और मेरे द्वारा उद्घाटन किया गया पार्क जो नाले की जमीन पे था, जो सरकारी जमीन पे था, उसके ऊपर उन्होंने मंदिर हटा दिया और भूमाफिया प्लॉट काट के बेच रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। लोग सरेआम जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं है। सारी दुनिया को मालूम है हवा महल क्षेत्र में क्या हो रहा है, सारी दुनिया को मालूम है जयसिंहपुरा खोर में क्या हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। कि टोटल इन्होंने किसी भी चीज को फॉलो नहीं करा, झूठा आश्वासन देते रहे और फ्राइडे को नोटिस देते हैं कि मंडे को तोड़ेंगे। ये आप सब लोगों को पता है, ज़्यादा दोहराने से फ़ायदा नहीं है। हमारी जो दुख है वो इस दुख की बात है कि हमने तमाम अधिकारियों से बात कर ली, मुख्यमंत्री से टाइम लिखाया, वहाँ से टाइम नहीं मिला, गवर्नर साहब से टाइम लिखाया, वहाँ से टाइम नहीं मिला। सबसे बड़ी बात जो हमारी मांगे हैं उसको आप समझें। हम ये चाहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम का न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसकी न्यायिक जांच हो कि इसके अंदर कौन से ऐसे अधिकारी है जिसने सरकार को अगर मंशा के विपरीत काम करा या मंशा के अनुरूप काम कराए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए।
जो भी दोषी अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। किन लोगों ने ये कार्रवाई सारे विधि सम्मत कागज होने के बावजूद इस मस्जिद को शहीद किया। तीसरी, हमें पुनर्निर्माण की इजाज़त मिले इसके अंदर, चाहे मास्टर प्लान को कम करना पड़े, 80 फीट की जगह चाहे हमारे को 20 फीट 60 फीट रास्ता करें, 20 फीट की मस्जिद हमारे को दोबारा बनाने के लिए अनुमति दी जाए सरकार द्वारा, क्योंकि हमारे पास लीगल आइडेंटिटी है, हमारे पास लीगल पेपर है।